सबसे पहले बात करेंगे, एक बार फिर इंदौर का माफिया कनेक्शन सामने आया है। धोखाधड़ी के शिकार हुए इंदौर के अनूप कटारिया ने इस बात का खुलासा किया कि साल 2019 में उनके साथ जालसाजी और धोखाधड़ी करने वाला आरोपी कोई और नहीं बल्कि वही कथित हवाला कारोबारी नरेश जैन है, जिससे दिल्ली में ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपए के लोन देने के मामले में गिरफ्तार किया। नरेश जैन के खिलाफ साल 2019 में अनूप कटारिया ने इंदौर के बाणगंगा थाने में जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। अनूप कटारिया के मुताबिक नरेश जैन ने बाणगंगा इलाके की 6 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के फर्जी डायवर्जन सर्टिफिकेट दिखाकर उनसे 65 करोड़ में सौदा किया, जिसके एडवांस के तौर पर 6 करोड़ रुपए अनूप ने नरेश को दिए। लेकिन जब अनूप ने रजिस्ट्री को लेकर नरेश पर दबाव बनाया तब पूरा मामला उजागर हुआ, जिसके बाद नरेश जैन वहां से फरार हुआ और अनूप को धमकियां मिलने लगी। अनूप कटारिया का कहना है कि कई बार उन्हें विदेश के नंबरों से व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई। नरेश जैन हमेशा नंबर बदल बदल कर उनसे संपर्क करता था। वहीं इस पूरे मामले में इंदौर पुलिस बचती नजर आ रही है। इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है, नरेश जैन के ऊपर 2019 में बाणगंगा थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसको लेकर पुलिस तलाश कर रही थी। खबर मिली है कि दिल्ली में उसकी गिरफ्तारी हुई है। जल्द ही टीम भेजकर उसे लाया जाएगा। पुलिस ये साफ कर रही है कि जल्द ही इंदौर लाने की तैयारी की जा रही है और इस मामले को लेकर नरेश जैन कौन है, यह आप जान लीजिए। ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपए के लेन देन के मामले में गिरफ्तार किया है। 550 शेल कंपनियों के जरिए अवैध लेन देन का आरोप है। आपको यह भी बता दें, पीएमएलए के तहत 62 साल के नरेश की गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी के बाद हवाला चैनल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट चलाने का इस पर आरोप है। उसका खुलासा करने के लिए भी टीम जुटी हुई है। – 2019 में इंदौर में फर्जी दस्तावेजों के जरिए ठगी करने की भी बातें सामने आई हैं। जमीन बेची थी बोरासला के अंदर 16 एकड़। उस जमीन का टोकन लिया था इन्होंने मुझसे, पेमेंट लिया था, एग्रीमेंट किया और आज तक रजिस्ट्री नहीं कराई। और मुझे बाद में पता चला कि वो बैंक में मॉर्टगेज है। इसको किसी ने अरेस्ट किया है, वहाँ पे 10-11 हज़ार करोड़ का मामला है अपना ईडी का। हाँ। कोई उसमें अरेस्ट हुए, तो अब हम कोशिश पे लगे हुए हैं कि अब हमारा भी निकाल होना चाहिए। इस मामले में दस्तावेजों से छेड़छाड़ का एक प्रकरण कायम हुआ था, जिसमें लगभग 1 वर्ष से वो फरार था। पुलिस यहाँ तलाश कर रही थी। अभी मीडिया के माध्यम से ऐसी सूचना, ऐसी जानकारी मिली है कि संभवतः उसे प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य पुलिस संबंधित एजेंसी से संपर्क करके निश्चित तौर पे उसे यहाँ लाएगी और बाकी वैधानिक कार्रवाई करेगी। हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए, लगातार इस खबर पर वो नजर बनाए हुए हैं। प्रमोद, 2 बातें तो हैं, पुलिस कह रही है कि जल्दी हम सामने लाएंगे, क्या कदम उठाए गए, अभी तक अपडेट क्या है? देखिए, जो जानकारी है, जो फरियादी बताते हैं, देखिए 2019 में नवंबर में ये मामला दर्ज होता है। अब तक फरियादी अनूप जो बताते हैं उसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि कई बार नरेश इंदौर आया और उनकी बातचीत भी हुई, वो दिल्ली भी गए। लेकिन इस दौरान देखिए इतना बड़ा फ्रॉड होता है और इतना बड़ा फर्जी और माफिया, मैं माफिया कहूँगा, माफिया इंदौर आता जाता रहा, लेकिन इंदौर पुलिस ने एक भी पुख्ता कदम नहीं उठाए। और अब देखिए, जब इस पूरी खबर के पीछे मैं काम कर रहा था, मैं लगा था, पुलिस के बड़े अधिकारियों से मैं चर्चा कर रहा था, तो मैं बाकायदा नरेश जैन का नाम ले रहा था, लेकिन पुलिस अधिकारी नाम लेने से बचते नजर आ रहे थे। तो ये बताता है कि माफिया पर इतने मेहरबानी आखिरकार क्यों? देखिए, इंदौर में ये भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि इंदौर में से बार बार माफिया के कनेक्शन आखिरकार क्यों जुड़ते हैं? माफिया बार बार यहाँ से क्यों पकड़ में नहीं आता? इससे पहले भी देखिए शराब माफिया की जो बेनकाब खबर हमने दिखाई
दिखाई थी कि उसका किस तरीके से अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक था, शराब माफिया का। अब ये देखिए ईडी के शिकंजे में है अभी नरेश जैन, लेकिन इंदौर में देखिए इसने किस तरीके से लोगों को जो अनूप है उनको ठगी का शिकार बनाया। ऐसे कई छोटे और भी लोग हो सकते हैं जो सामने नहीं आए। अनूप को बाकायदा कई बार व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए धमकाया गया था, डराया धमकाया गया और कहा गया कि मेरे बारे में पता कर लीजिए, मेरे किन किन लोगों से संबंध है। और साफ तौर पर ये एक बेहद अहम खबर ये है कि अनूप के बार बार इंदौर आने के बावजूद भी उसे अरेस्ट नहीं किया गया, ना पकड़ा गया। उसके जो सहयोगी लोग थे, जो 3 लोग और एफआईआर में मैंने नाम भी आपको दिखाए, उनको भी नहीं पकड़ा गया। और देखिए और अब सभी जो 3 और सहयोगी हैं वो फरार हैं, और जो अनूप जो फरियादी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेता हूं। बार बार एफआईआर के बावजूद पुलिस ने नहीं पकड़ा। आपने कहा कि नरेश इंदौर भी आया बीच में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी, तो क्या लगता है पुलिस यदि समय रहते इस पूरे मामले पर ठीक से कार्रवाई करती तो आज वो इंदौर में ही पकड़ा जाता पहले ही? अब माननीय गृह मंत्री जी उस पर कार्रवाई करेंगे और अपना यहाँ इंदौर पुलिस उसको संज्ञान में लिया है। मेरे 1-2 अधिकारी से बात भी हुई आज, तो अब वो उसको वहाँ से अरेस्ट करके लाएंगे दिल्ली से। अनूप, आपकी इतनी बड़ी रकम उसके पास है, उसने आपके साथ फ्रॉड किया है। यदि समय रहते जब वो इंदौर में आया था और तभी यदि पुलिस कोई बड़ा कदम उठा लेती तो आज वो सलाखों के पीछे होता। सरकारों का भी फेर है, फिर कोविड आ गया, पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन होगा उसको, फिर कोविड आ गया, इस कारण से इनकी टीमें वगैरह जा नहीं पाई होगी। एक आपने मुझे बेहद में स्क्रीनशॉट दिखाए थे कि वो हांगकांग वाले नंबर से आपको धमकी देता था बार बार, क्या था वो? हांगकांग नंबर से उसने कई बार मुझे धमकी दी, और हांगकांग नंबर ही यूज करता है वो कि भैया आप मेरे बारे में गूगल पे पता कर लेना कि मेरे किस लोगों से संबंध है और क्या क्या मेरा कनेक्शन है, और आप लोग बोले आप लोग तो चीटी भी नहीं हो मेरे सामने। अच्छा, हाँ, मैंने कहा ठीक है सर, अब हम तो पुलिस को आवेदन दिया, धमकी को लेकर कोई पुलिस में आवेदन दिया था? पुलिस में, हाँ, मैंने न्यूज़पेपर में भी बताया था, न्यूज़पेपर वालों को भी। देखिए एक माफिया जो इतनी बड़ी हम कहें तो जालसाजी करता है, ठगी करता है, पुलिस जो अभी कह रही है कि हम संपर्क में लगे हुए हैं, जल्दी गिरफ्तारी की तैयारी की जाएगी, तो अभी कुछ कदम उठाए नहीं उठाए पुलिस प्रशासन ने? कोई तैयारी की है, बात की गई है दिल्ली में? देखिए साफ तौर पर देखिए जो डीआईजी कह रहे हैं वो साफ तौर पर उन्होंने कहा है बात करते हुए कि मीडिया के जरिए हमें खबर लगी। वो अभी भी नहीं कह रहे हैं कि हमें इसकी जानकारी लग गई है कि ईडी ने उसे पकड़ लिया गया। इतना बड़ा माफिया इंदौर से कनेक्टेड रहता है, यहाँ पर इतनी बड़ी ठगी कर जाता है उसकी। और अनूप साफ तौर पर बता रहे थे कि उसके जो सहयोगी हैं अभी भी देखिए उनकी हिम्मत देखिए, वो उस ज़मीन पर फिर से प्लॉटिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी मतलब कॉलोनी बनाना चाहते हैं। देखिए उसकी हिम्मत देखिए, और अभी भी कह रहे हैं कि हम इस तरफ कोई कदम उठाएंगे। कब उठाएंगे? क्या समय रहते पुलिस ने कोई कदम उठा लिया होता तो आज वो वहां पर कॉलोनी बनाई जा रही है जैसा आप बता रहे हैं, अगर वहां पर कॉलोनी बनाई जा रही है और वो किस तरीके की जमीन है ये हम सबके सामने है, किस तरीके से फ्रॉड किया गया ये हम सबने देखा है, तो वहां पर किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्यों नहीं रोक लग रही अभी तक? कैसे एनओसी मिल गया? कैसे वहां पर सब कुछ हो रहा है? अनूप मेरे साथ मौजूद है। देखिए वो इस सब पूरे मामले में देखिए फरियादी हैं और उन्होंने इस प्रॉपर्टी के खरीदने के लिए सौदा किया था लेकिन जालसाजी का शिकार हो गए। आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले जो प्रॉपर्टी आप जो खरीद रहे थे, जो एग्रीमेंट आपके पास है, नरेश जैन के सहयोगी उस पर फिर से कब्जा करके प्लॉटिंग कर रहा है, उस पर कब्जा करके संजय ठाकुर उस पर कॉलोनी काट रहा है। हाँ। विकास सिंह जिसमें आरोपी है वो उसको बराबर देख रहा है। पर वो प्रॉपर्टी तो गिरवी है, कैसे कागज बन गया उसकी? अभी तो वो उन्होंने प्लॉटिंग काट रहे हैं ना, वो अभी रजिस्ट्रियाँ तो कराई नहीं उन्होंने लोगों को। हाँ। अभी तो लोगों को वापस ठग रहे हैं, वो तो एक चीज को 3-3 बार ठगते हैं। अभी तो हमको ठग लिया, फिर अब वो प्लॉट रोलर को ठग लेंगे, फिर वापस प्लॉटिंग की रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, फिर किसी नए को बेच देंगे जमीन। देखिए मृदुल माफिया का खेल देखिए, एक व्यक्ति को ठग लिया जाता है, एग्रीमेंट है, मैंने एग्रीमेंट भी आपको दिखाया था, और अब फिर से उनकी देखिए दमदारी देखिए। और इसके बेहद अहम खबर ये भी है कि नरेश के जो सहयोगी लोग हैं वो अनूप से बार बार कांटेक्ट करते हैं और बार बार धमकी देते हैं और कहते हैं कि इसको किसी भी तरीके से समझौता कर लीजिए। अनूप, कई बार आपने कहा है कि कुछ और ऐसे माफिया हैं, उन्होंने आपसे मुलाकात की? हाँ, उन्होंने मुलाकात किया। एक आरोपी तो उसमें
यहाँ का है जिसपे 16 FIR दर्ज है, वो भी मेरे से आया क्या कहा था उसने? कि आप इस पे समझौता कर लीजिए, रिजनेबल अमाउंट लेके आप बाहर हो जाइए। मैंने कहा नहीं, हमको प्रॉपर्टी पे, हमने कॉलोनी के लिए प्रॉपर्टी ली है। नरेश जैन के बारे में ही बता रहा था क्या? नरेश जैन के बारे में बोला बहुत बड़ा कनेक्शन है भैया, आप तो धूल की मिट्टी भी नहीं हुआ। धूल की मिट्टी नहीं है। देखिए, माफिया के बारे में उनके सहयोगी धमका रहे हैं। और एक और अहम, आप दिल्ली भी एक बार मुलाकात करने गए थे, मेरी कुछ पहले आपसे शाम को बात हुई थी, तब आपने कहा था। तो वहाँ पीतमपुरा उनके घर पे गया था मैं, उनसे रिक्वेस्ट किया, काफी देर बैठा, चाय वाय पी, उनको बोला मैंने कि सर इसको सेटल कर लो। तो बोले आप आए किसे अंदर, पहले तो उन्होंने बोला आज के बाद घर के यहाँ मत आना, आप हम जो भी बात करना आप इंदौर करिए, इंदौर में दिल्ली मत आइए आप। और विकास सिंह हमारा सब काम देखता है, वही करिए, उनसे जो बात। विकास सिंह मिलते हैं आपको, मुलाकात? विकास सिंह आप फोन नहीं उठाते सर, है तो इंदौर में ही, 74 में रहते हैं, अंडरग्राउंड, मतलब 2-4 जमीन का सौदा हो जाता है। और हाँ, मिलते नहीं। बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज हो जाती है। इंदौर में चल क्या रहा है? प्रशासन से हम एक सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर इतना बड़ा मामला, करोड़ों का, FIR भी होती है तो क्या उसकी खबर नहीं पहुंचती? और अगर वो दिल्ली में गिरफ्तार हो जाता है तो क्या कार्रवाई की जा रही है? मृदुल, ये सवाल उठना लाजमी भी है। देखिए, क्योंकि इंदौर में देखिए, जब माफिया आएगा और इस तरीके के वो अपनी जो काले, हम कहें तो इसे काले कारनामे ही कहेंगे, क्योंकि लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं और कार्रवाई नहीं होती है, तो वाकई में साफ तौर पर ये बताता है कि इंदौर में माफिया अपने आप को महफूज समझता है। क्योंकि देखिए, FIR दर्ज होने के बावजूद भी उसका बार बार मूवमेंट रहा। ऐसा नहीं है कि नरेश जैन के ऊपर इससे पहले कोई जांच नहीं हुई, और ऐसा भी कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड से भी उनके संबंध हैं, और कई बार ये हुआ है। और बड़े हवाला व्यापारी है, कई देशों में इनका काम चलता है। और साफ तौर पर इन्हें जो व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए विदेशों से जो फ़ोन आते हैं, वो बताते हैं कि विदेशों में भी इनकी मजबूत पकड़ है। और उनके कई और लोग भी हैं जो इंदौर में काम कर रहे हैं, लगातार इन जैसे लोगों को धमकाते हैं, और कई और लोग भी ठगी का शिकार हो रहे हैं मृदुल। क्योंकि देखिए, फिर से उस जमीन पर प्लॉटिंग होने लगी है। बड़ी एक बात और है, देखिए PMLA के तहत गिरफ्तारी हुई है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके तहत जब गिरफ्तारी होती है तो 3 से 7 साल की सजा भी होती है। और जो भी अभी तक ठगी की गई है, अगर वो देखें तो ऐसा लग रहा है कोई डर ही नहीं है। और जैसा फरियादी बता रहे हैं कि उनके तो कनेक्शन बहुत अंदर तक हैं, तो किन तक कनेक्शन है, कौन है इनके पीछे? देखिए, FIR में मैंने कुछ देर पहले एक लाइन दिखाई थी आपको, जो अनूप को पहले वो धमकी देते थे। अनूप से जान लेता हूं, आपने FIR में जिक्र किया है, क्या धमकी देते थे, किससे कनेक्शन की? कि उनके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, और आप उसमें मेरे गूगल देख के फिर मुझे कॉल करिए, कॉल बैक करिए। FIR में लिखा है दाऊद इब्राहिम। हाँ, दाऊद इब्राहिम का बोला उन्होंने, ऐसा बोला? हाँ, बोला कि दाऊद इब्राहिम से मेरा कनेक्शन है। तो हम लोग थोड़ा सा वो भी हुए कि फिर हमने उससे बात कांटेक्ट करना। देखिए, बिल्कुल फरियादी डर गए होंगे, और डरना लाजमी भी है। क्योंकि देखिए, जब अंडरवर्ल्ड से कोई अपने ताल्लुक बताता है, और वाकई में FIR के बावजूद और इस तरीके से ठगी के बावजूद भी उन पर यदि कोई अरेस्ट की कार्रवाई नहीं होती है, और ये कोई पहली बात नहीं है। इंदौर में माफिया, आपने देखा होगा पिछले दिनों माफिया के खिलाफ कार्रवाई भी चली थी, और माफिया, एक और माफिया था शराब माफिया, उनको हमने बेनकाब किया था। क्योंकि देखिए, पहले वो कई और सट्टे के व्यापार में थे, फिर इसके बाद जब शिकंजा कसा गया, वो भी बड़े जालसाज थे, कई मामलों में फर्जी दस्तावेज उन्होंने दिखाए थे। इसके बाद फिर इंदौर से उनके सवाल बहुत सारे हैं, उनका और अहम ये भी हो जाता है कि इतनी बड़ी ठगी हो जाती है, पुलिस प्रशासन को कहां पर अपराधी है, आरोपी है, खबर ही नहीं रहती। दिल्ली में गिरफ्तारी हुई, अब देखना होगा इंदौर में इस मामले को लेकर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या समन्वय होता है दिल्ली पुलिस से। आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे।